टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा एलजी साहब से कि आप पर्सनली इसको देखिए। क्यों जी, एलजी साहब जो है पर्सनली इसको देखें और यहाँ विजिट भी करें इस कॉम्प्लेक्स को कि क्या वजह है कि 2-2 साल से फंड्स क्यों नहीं रिलीज हो रहा है। इसके लिए फंड्स जो है रिलीज किया जाए जिससे कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो और यहाँ जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वहाँ चिनाब के किनारे जो है 2 कमरों में जो है क्लासें लग रही हैं वो यहाँ आ जाएं और ये कॉम्प्लेक्स जो है उनको क्लासें उनकी यहाँ लगे। फिर इसी तरह से वर्कशॉप है नीचे और वर्कशॉप जो है उसका भी जो है काम चल रहा है और मेरे ख्याल से कंप्लीट हुई कि नहीं हुई पूरी अभी वो बंद पड़ा है, वो काम बंद पड़ा है 2 साल से, वो भी बंद पड़ा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्डिंग जो है जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट होनी चाहिए और जो प्रैक्टिकल जहां होते हैं इनके वो जो कॉम्प्लेक्स है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और ये जो रोड आ रहा है पूरा जो रोड यहाँ से आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये भी ठीक होना चाहिए, इस पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, जो गाँव के लोग जिन्होंने जमीन दी है, यहाँ जो जमीन जिन्होंने दी थी और बड़े कम रेट पे इन्होंने जमीन दी थी उस समय, क्योंकि इन्होंने सोचा था पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ आ जाएगा हमें फायदा होगा, उसका उल्टा इनको नुकसान हो रहा है। इनको रास्ता बंद है, इनका एक रास्ता जो घरों को जाता है वो बंद है, फिर उसके बाद जो रास्ता नीचे जाता है शमशान घाट को वो बंद है। शमशान घाट का रास्ता जो है बिल्कुल ठीक करके दें, लोगों का रास्ता जो है जिन्होंने जमीन दी है उनका रास्ता, क्यों जी, जिन्होंने जमीन दी है उनका रास्ता ठीक तरह से ये बना के दें। इसके साथ साथ लास्ट में कहना चाहूंगा जो आप जमींदार थे जिन्होंने जमीन दी थी उन लोगों को आपने डेली वेजर यहाँ लगाया कुछ लोगों को डेली वेजर 1-2 को लगाया एक मिनट में मुझे मालूम है 3 या 2 को इन्होंने डेली वेजर लगाया, बाकियों को नहीं लगाया। जिम्मेदार जो पूरे थे उनको नहीं लगाया, 1-2 को लगाया। 1-2 को लगाया, उनको 6-6 महीने से पे नहीं दिए, 6-6 महीने से पैसा नहीं दिया उनको। लॉकडाउन में थे वो, कैसे गुजारा करेंगे घर का वो जब हमको पैसा नहीं दे रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो 6 महीने का पैसा है जो यहाँ 2-3 बंदे लगे हैं उनका पैसा मिलना चाहिए और जो जिम्मेदार है जिन्होंने जमीन दी है सारी ये कॉम्प्लेक्स के लिए उनके घर से एक बंदा लगना चाहिए। क्यों भाई, एक बंदा उनके घर से जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जमीन दी है, अपनी उपजाऊ जमीन जो है कम दाम पे दी है, जहाँ खेत थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी। प्राइवेट नेगोशिएशन की ये 3 लाख है, बिल्कुल प्राइवेट नेगोशिएशन करके थोड़े से 3 लाख पर कनाल जमीन दी गई और इन लोगों ने कोऑपरेट किया आपको। अब आपका फर्ज बनता है इनको कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। तो गवर्नमेंट जेड के गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि आप जो है ये रवैया क्यों अपनाया आपने रामबन के साथ, रामबन के लोगों को आप क्यों पिछाड़ रहे हैं, क्यों पीछे धकेल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा लास्ट में फिर जोरदार तरीके से एलजी साहब से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप जो है खुद मॉनिटर करिए, खुद देखिए कि क्या वजह है कि ये 2 साल से हमारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन जो है बंद क्यों है। दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए इसको बिल्डिंग बनते हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये पॉलिटेक्निकल जो डिपार्टमेंट है जो डील करता है टेक्निकल एजुकेशन का, जे&के गवर्नमेंट का, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या वजह है कि हमारा जो है ये रामबन का पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो कि पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जो चंद्रकोट में है और पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमारा बटोत है, जिसमें बनाल है, जिसमें भूल संगलदान है, सारा एरिया रामबन का जो है पेरीफेरी एरिया कवर करता है। और कम से कम इस समय 120 स्ट्रेंथ है बच्चों की जो डिफरेंट स्ट्रीम जो है लेके कोर्स कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो बच्चे जो हैं जिनको इस बिल्डिंग में कंप्लीट होनी चाहिए थी बिल्डिंग और इसमें होना चाहिए था, वो रामबन में कऊ बाग में एक छोटे से 1-2 रूम में जो है पॉलिटेक्निक की कोर्सेज कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अभी तो चलो लॉकडाउन था, नहीं हो पाई। क्या वजह है कि रामबन के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो ब्रिज रामबन का हो, चाहे ये बिल्डिंग हो, स्लो काम होता है और काम होता ही नहीं है। पिछले 2 साल से ये काम बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है काम बंद 2 साल से? क्या हमारे जो स्टूडेंट है क्या उनका हक नहीं इस बिल्डिंग में आके पढ़ना और इसमें रहना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से और पिछले 2 साल से लगातार ये काम बंद है और हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम सारे यहाँ चंद्रकोट के लोग यहाँ आए, नौजवान भी यहाँ पे आए हुए चंद्रकोट के, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में इसका काम दोबारा लगाएं।
अगर नहीं दोबारा काम लगाते हैं तो फिर हम रोड पे आ जाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम होगी, फिर नहीं कहना क्यों भाई साथियों, ठीक है। हम रोड पे आ जाएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ कनाल जमीन दी, वो इसीलिए दी थी कि हमारी मदद की जाएगी, हमारा कोई लोक लगाया जाएगा यहाँ से। खुद जिन्होंने जमीन दी है उनके लिए भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और हमारा यहाँ से रोड बंद है, उसके बारे में भी कोई सोचा। ये बड़े अफसोस की बात है। इसके बारे हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को गौर किया जाए। रस्ते दी है ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? रस्ते दी भी है, पैसे दी भी है। असें जेह्ड़ी जमीन दित्ती दी ही 2-2 3-3 कनाली सारी जगह नापी है, उन्हें लेती। उसके बाद जेह्ड़ी सारी जमीन बची वो कुआं गई, उसका भी गफला से नक्शा तो दूर चली जाओ। उस जमीन का कोई देखभाल करना चाहिए, वो पता करना चाहिए। कोई गई 3 लाख रुपया कनाल असें पहले दित्ती थी। जमीन भी असें सस्ती के दित्ती, मंगी ने के दित्ती, ते बाद विच कोई मदद नहीं। उस वेले आखदे असें नौकरियां दिलागे, एक एक घर दा 1-1 2-2 बंदा तुहाडे लगन। वो नहीं लाया, कोई नहीं लाया, कुछ भी नहीं।